अमेरिका को लेकर इन दिनों खबर आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 50 घंटों के बाद वहां मार्शल लॉ लगा सकते हैं, यानी 20 अप्रैल को अमेरिका में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह भी संभव है कि ट्रंप अपनी सेना को अमेरिका में तैनात कर दें और इसकी वजह है ट्रंप का वो फैसला जिस पर उन्होंने 20 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के दिन ही ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश के मुताबिक अगले 90 दिनों तक ट्रंप को सेना तैनात करने का अधिकार है। 90 दिनों की यह समय सीमा 20 अप्रैल को खत्म हो रही है, इसलिए अमेरिका में आपातकाल लागू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और जिस कानून के तहत उन्हें अधिकार मिला है उसका नाम है 1807 का विद्रोह अधिनियम। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और वहां होने वाले किसी भी तरीके के फैसले के असर पूरी दुनिया पर होते हैं। अब अमेरिका में आपातकाल लगने पर उसका ग्लोबल इफेक्ट भी दिख सकता है। सबसे पहले आपको सदियों पुराने उस एक्ट के बारे में बता देते हैं जिससे ट्रंप को आपातकाल लगाने की शक्ति मिल गई है। 1807 का विद्रोह अधिनियम अमेरिका के राष्ट्रपति को मिले सबसे शक्तिशाली आपातकालीन अधिकारों में से एक है। इसके जरिए ट्रंप अपनी सेना या नेशनल गार्ड को किसी भी तरीके के विद्रोह या हिंसा के खिलाफ कहीं भी तैनात कर सकते हैं, यानी ट्रंप अमेरिका की धरती पर ही अमेरिकी सेना को तैनात करने का आदेश दे सकते हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति इस कानून का इस्तेमाल करेगा। अब तक अमेरिका के इतिहास में 30 बार इस कानून का इस्तेमाल हो चुका है और ट्रंप शायद 31वीं बार इसको इस्तेमाल करें। इससे पहले आखिरी बार वर्ष 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने लॉस एंजल्स में हुए दंगों के बाद यह एक्ट लागू किया था। इसका सबसे चर्चित इस्तेमाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर ने किया था। उस समय एक स्कूल में भेदभाव करके अश्वेत छात्रों को दाखिला होने से रोका गया था और इस एक्ट की मदद से अश्वेत छात्रों को स्कूल में क्लास अटेंड करने का अधिकार मिला था। अमेरिकी मीडिया यही मान रही है कि ट्रंप इस कानून की मदद से आपातकाल लगा देंगे। इसकी एक वजह है अमेरिका में पहुंच रहे अवैध घुसपैठिए। ट्रंप ने शपथ लेने के फौरन बाद अपने रक्षा मंत्री को बॉर्डर से घुसपैठ पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था। माना जाता है कि रिपोर्ट मिलते ही बॉर्डर से घुसपैठ रोकने के लिए ट्रंप अपनी सेना को आदेश दे सकते हैं। हालांकि इस विवाद के बीच ही ट्रंप के वायुसेना अध्यक्ष ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसके बाद मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्शन का खतरा बढ़ गया है। क्या इसका कनेक्शन ट्रंप के मार्शल लॉ से है? आपको विस्तार से समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बहुत ही गौर से देखनी चाहिए। मिसाइल और रडार से छिपकर उड़ने वाले बम वर्षा। अमेरिका के टॉप जनरल ने खलीफा को डायरेक्ट मैसेज भेजा है जिसमें ईरान पर बम और मिसाइलें गिराने की धमकी दी गई है। इस वीडियो में पहली तस्वीर एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की है, फिर बम वर्षक विमान दिखाई देते हैं और आखिर में अमेरिकी वायुसेना का वो विमान है जो रडार पर नजर आए बिना ही दुश्मन की सीमा में दाखिल हो जाता है। अमेरिका के वायुसेना अध्यक्ष ने ये वीडियो ट्वीट किया और साथ में मैसेज लिखा जिसका मतलब है कि अगर बातचीत फेल हुई तो हमारे हथियार फेल नहीं होंगे। असल में अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार से बातचीत शुरू होने वाली है जिसका टॉपिक है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सीधी धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर देंगे। अब ईरान से बातचीत से 48 घंटे पहले अमेरिका की सेना ने हमले की प्लानिंग से मिलता जुलता वीडियो ट्वीट करके खलीफा की टेंशन बढ़ा दी है। क्लियर है कि खलीफा के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप अपना माइंड गेम चला रहे हैं ताकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने का सपना छोड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।